प्रांतों से बच्चियाँ यहाँ पे आके कंपटीशन खेली यहाँ पे, तो कितना बढ़ावा मिल रहा है बीजेपी सरकार द्वारा लड़कियों को खेल को लेकर? देखिए, बच्चियों ने इस देश में, अब हम नहीं कह सकते कि किसी विधा में, जिस देश की दुनिया में सर्वाधिक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली लड़कियां भारत की हो, मेडिकल डॉक्टरी के पेशे में सर्वाधिक डॉक्टर भारत की बेटियां हों, कोई ऐसा वैसी विधा नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें बेटियां नाम न रोशन कर रही हों। कुश्ती में भी हमारे देश की बेटियों का देख रहे हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। कुश्ती हो, निशानेबाजी हो, बॉक्सिंग में मैरी कॉम दुनिया की विश्व चैम्पियन है बॉक्सिंग की। तो आप कह सकते हो कि बेटियां हर क्षेत्र में हमारे देश के बेटों से और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खेलों में अग्रणी हैं, पढ़ाई में अग्रणी हैं, हर विधा में बराबरी करती हैं। टॉपर्स की लिस्ट जब आप स्कूलों की मेरिट निकलती है तो आप चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे सीएसई बोर्ड की लिस्ट हो, उसमें आप देखते हो कि टॉपर्स में बच्चियों का नाम सर्वाधिक होता है। आईएएस आईपीएस की जो लोग सेवा आयोग की लिस्ट निकलती है उसमें भी बेटियां। तो मुझको लगता है कि भारत जिस तरीके से बढ़ावा बेटियों को मिला है खेलों के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो आज उसी कड़ी में ये हमारी जो 46वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता है उसका आयोजन काशी में हुआ। हमारे जीवनदीप इंग्लिश परिवार ने उसका आयोजन किया था। जो सचिव अपने हैंडबॉल की समिति है उत्तर प्रदेश की, उसके आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, विद्यालय परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने काशी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराया। हरियाणा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहता है, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जो दूर की जाएंगी सरकार द्वारा? जैसे कमियां नहीं है, एक वातावरण होता है। वहाँ की बेटियाँ कुश्ती में जिस तरह से, मैंने आपसे इसलिए कोट किया कि कुश्ती में भी देखिएगा तो पहलवान वहाँ के ज़्यादा हैं। वहाँ का परिवार, वहाँ के लोगों ने, और कभी किसी दौर में सर्वाधिक पिछड़ेपन के लिए भी वह क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ के माता पिता, परिवारजन अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खेलों के लिए, खेल वहाँ की एक बड़ी दादी हैं जो निशानेबाजी करती हैं। जिस उम्र में हमारे यहाँ बुज़ुर्ग महिलाएं घरों में बैठती हैं, उस दौर में भी वो वहाँ की निशानेबाजी, तो कोई विधा ऐसी बाकी नहीं जहाँ हरियाणा की बच्चियों ने नाम न किया हो। तो मुझको लगता है कि वहाँ के परिवार का सपोर्ट है, वहाँ का वातावरण ऐसा है खेलों के लिए। आप कह सकते हो कि देश में सबसे अच्छा वातावरण अगर किसी राज्य का है। गांव-गांव में निशानेबाजी ट्रेनिंग के कैंप हैं, अब गांव में लोगों ने बनाए हैं। बॉक्सिंग की रिंग बनाया है गांव में निशानेबाजी के लिए। तो जब खुद क्षेत्र चाहता है, समाज चाहता है, जब परिवार चाहता है, माता पिता चाहते हैं, तो फिर बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। उत्तर प्रदेश में जो है अगर बातें की जाए या फिर बीजेपी सरकार की बातें की जाए, तो पिछली की जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं और अब की सरकारों में स्पोर्ट्समैन को कितना लाभ मिल? देखिए, आज हम अपने हर पदक विजेता को एक अधिकारी की नौकरी देते हैं। हर पदक विजेता को आर्थिक रूप से, कभी किसी दौर में लोग कहते थे ना कि खिलाड़ी अपने मेडल बेचता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी राज्य के किसी भी हिस्से में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आर्थिक रूप से विपन्न हूँ। इसलिए कि कबड्डी जैसे खेलों में भी आज इतना महत्व मिल रहा, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, सारे खेलों के खिलाड़ियों को जिस तरीके से भारत में सम्मान मिला है, महत्व मिला है। मोदी जी पदक विजेता जो कॉमनवेल्थ की टीम अभी लौटी, तो मोदी जी पहले दिन उनको बकअप करते हैं, उनसे बुला के मिलते हैं, चाहे वो पैरा मेडिकल अपने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि खेलों को इस देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हों, जितना सम्मान, जितना महत्व, जितना बढ़ावा, खेलों का बजट बढ़ा है, तो आज उसी बजट के चलते आज आपको खेलों का परफॉर्मेंस है कि आज 100 से ज़्यादा पदक हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीत पा रहे हैं। पहले तो जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री के शहर में आज ये 46वां जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जो था राष्ट्रीय, तो कौन जीता है और किससे कंपीट? इसमें दूसरे स्थान पे आरुव्रत एकेडमी एक है हिमाचल की, वो दूसरे स्थान पर रही, और पहले स्थान पे हरियाणा रही। अच्छा, कुल कितने प्रदेशों के बच्चे यहाँ पे आगे? टोटल 26 प्रदेशों के बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे और टोटल 550 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और इसमें से 35 बेस्ट लड़कियों का चयन इंडियन यूथ जो टीम बन रही है उसके लिए चयन किया गया है।
बातें की जाए तो पूर्व की जो सरकारें जो रही हैं और अब की सरकारों में बच्चों स्पोर्ट्स के लिए कितना अंतर आप देखते हैं? पूर्व की सरकारों में और अब की सरकारों में ये कहना चाहूँगा कि अब की जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो निरंतर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य पे कार्य कर रही है और निरंतर बच्चों को खेल के क्षेत्र में नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणा के बच्चों ने खिताब जीता है, ट्रॉफी यहाँ पे जीती है, तो काफ़ी उनका एक योगदान रहा है, भारत को कई पदक दिलाए हैं ये लोग, तो क्या इसमें भविष्य और नज़र आ रहा है? हरियाणा एक हब है, आप किसी भी खेल में देखिए, वो आप शूटिंग में देखिए या नीरज चोपड़ा जी को देखिए, तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हरियाणा बेल्ट से आते हैं। हरियाणा में जो खिलाड़ी होते हैं उन पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुका है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।